हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 54 + 25 को जब जोड़ा जाता है तो 5021 आता है। 72 और 95 को जोड़ा जाता है तो 6891 आता है। और 69 और 30 को जोड़ा जाए तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले हमें ये तो पता चले कि 54 और 25 को जोड़ने पर कैसे 5021 आ सकता है। 72 और 95 को जोड़ने पर कैसे 6891 आ रहा है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर इन दोनों में ये पता चल जाए कि किस तरह से यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, तो फिर तो हम यहाँ पर आसानी से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से 54 और 25 को जोड़ने पर 5021 आ सकता है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या 54 और 25 को वास्तव में जोड़ा गया है। क्या दोस्तों जोड़ने से 5021 आ सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जोड़ने से तो नहीं आ सकता है। यहाँ पर कोई और ही पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर उस पैटर्न को समझना है। अगर हमें वो पैटर्न समझ में आ गया तो फिर तो ये सवाल कुछ भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों, रीजनिंग में यही तो होता है, बस हमें पैटर्न ही समझना होता है। और एक बार वो पैटर्न हमें समझ में आ जाए तो फिर ऐसा कोई भी सवाल बन के आ जाए, हम उसे तुरंत हल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि रीजनिंग में अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से पूछा जा सकता है। और अगर आपको पैटर्न ही समझ नहीं आए तो फिर एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय लगेगा और आपके बहुत सारे प्रश्न तो छूट ही जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना है। यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या ध्यान दोगे कि यहाँ पर ये 50 लिखा हुआ है और ये 54 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। और जो ये 25 लिखा हुआ है ये 21 के आसपास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बस यहाँ पर ये देखने से ही समझ में आ गया कि किस तरह हम 54 से 50 बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप 54 में से 4 घटा दो तो आपको 50 ही तो प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप 25 में से 4 घटा दो तो आपको 21 ही तो प्राप्त होगा। और दोस्तों, यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है 5021। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से लिख रखा है। किस तरीके से दोस्तों? यहाँ पर 54 है, 54 + 25 = 5021। कैसे आया दोस्तों? पहली संख्या 54 थी, 54 में से 4 घटाया, प्राप्त हुआ 50 और यहाँ पर लिख दिया 50। 25 में से 4 घटाया, प्राप्त हुआ 21 और 50 के आगे लिख दिया 21 और संख्या बना दी 5021। समझे दोस्तों? इस तरह से 5021 आ रहा है। तो दोस्तों, जब आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो आप तुरंत यहाँ पर ना लगाइए दोस्तों। अभी आपको यहाँ पर ये समीकरण भी तो दे रखा है। आप यहाँ पर चेक करके देखिए कि जो पैटर्न आपने यहाँ पर लगाया है क्या वो पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अगर लग जाए तो ही फिर आपको यहाँ पर वही पैटर्न लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर भी तो वही पैटर्न लग रहा है। आपको 72 में से 4 घटाना है तो आपका आंसर आएगा 68। 95 में से 4 घटाओगे तो आंसर आएगा 91 और दोनों को साथ में लिख दीजिए, 68 और ये 91, और ये संख्या बन गई 6891। तो दोस्तों, ये पैटर्न तो दोनों समीकरणों में लग गया। तो अब आप ये पता लगा सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। दोस्तों, आपको 4 ही तो घटाना है, तो घटा दीजिए ना दोस्तों। 69 में से 4 घटाओगे तो दोस्तों 65 आएगा और 30 में से 4 घटाने पर 26 आएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है ना, उसमें 6526 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।